दोस्तों, एमएच किंगडम पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वायुमंडल। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें और अन्य तत्व, और उसके साथ साथ वायुमंडलीय परतों का हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारा वायुमंडल है वो किन चीज़ों से बना है और हम वायुमंडल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के पृथ्वी के चारों ओर गैसों की जो परत पाई जाती है उसे वायुमंडल कहते हैं। यह सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब जो है सीधी सी चीज़ है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो है एक इस तरीके से जैसे जो है हमारे चारों तरफ जो है कांच का कोई घर हो, हम बीच में हो, तो उसी तरह हमारी पृथ्वी जो है ऐसे समझ लीजिए एक गेंद की तरह बीच में जो है वायुमंडल से चारों तरफ घिरी हुई एक वस्तु की तरह जो है लटक रही है, और ये लगातार जो है अंतरिक्ष में भ्रमण करती रहती है। तो इस तरीके से जो हमारा वायुमंडल है हमें कांच की परत की तरह ढका रहता है। और जो है ये जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि उसमें जो है 4 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके जो है गैस पाई जाती है, अर्थात गैसें पाई जाती है। दूसरा, जलवाष्प पाया जाता है। और जो है तीसरा आपके जो है धूल कण पाए जाते हैं। तो यही 3 तत्व ऐसे हैं जो हमें पूरी तरह से जो है घेरे रहते हैं। हमारे वायुमंडल में ये पाए जाते हैं, और साथ में सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। तो ये वायुमंडल के जो है मुख्य तत्व के रूप में। अब इनमें से जो है आपके कौन कौन सी गैसें हैं जो पाई जाती हैं, इसमें जो है हल्की और भारी गैसें हैं। जैसे आपके जो है ये जो 4 गैसें हैं आपकी क्या हैं? भारी गैसें हैं। और यहाँ से ये जो आपके 4 जो है गैसें हैं आपकी 6 गैसें हैं, ये हल्की गैसें, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो अब इन गैसों में जो है सबका प्रतिशत क्या है, तो आपके जो है सबसे ज़्यादा 78.8% जो है लगभग क्या है, नाइट्रोजन है आपके। फिर दूसरे स्थान पे सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस क्या है, तो 20.95% आपके ऑक्सीजन है जो है। फिर आपके तीसरे स्थान पर कौन सी गैस है, तो आर्गन है, जो आपके जो है 0.93% पाई जाती है। आपके जो है आर्गन 0.93% पाई जाती है। और फिर उसके बाद जो है आपके कार्बन है, जो है भारी गैसों में सबसे कम पाई जाती है। अगर इन जो है चारों गैसों को देखा जाए, ये आपके जो है लगभग 99% से भी ऊपर, आपके कुल मिला के 99% जो है गैस आपके 2 ही हैं। आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लिया जाए तो 99%। तो अब ये जो 1% बच रहा है उसी में आपकी ये सभी गैसें, तो 99 जो है 3-4% तो यही गैसें हो जाती। फिर आपके जो हल्की गैसें हैं वो बचती हैं। अब उसमें जो है कौन सी है, तो जैसे जो है मीथेन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, देख रहे हैं, मीथेन, हीलियम,
नीथेन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जेनॉन और भी जो है नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हल्की गैसें पाई जाती हैं। ये सभी गैसें आपके जो है पाई जाती हैं वायुमंडल में। अब जो है इन गैसों की भूमिका क्या है, ये क्या काम करते हैं, तो आपके जो है नाइट्रोजन जीवों के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। ये जो है हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ हर जीव अपने अंदर लेता है। फिर ऑक्सीजन ये श्वसन के लिए अनिवार्य गैस है। फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है और तापमान नियंत्रण में सहायक होती है। फिर आर्गन ये निष्क्रिय गैस है, रासायनिक क्रिया के रूप में भाग लेती है। और इसी तरह जलवाष्प जो है वो बादल वर्षा निर्माण में सहायक होते हैं। और जो धूलकण होता है वो भी जो है वर्षा निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सभी चीज़ें कार्य करती हैं। अब रहा जो है कि आपकी जो वायुमंडलीय परतें हैं उनमें जो है कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आपके जो है लगभग क्षोभ मंडल है सबसे नीचे। पहली परत में आपके क्या है, क्षोभ मंडल है, ये पृथ्वी है हमारी। और इस पृथ्वी से सबसे पहला क्या है, क्षोभ मंडल है। और फिर क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है। और समताप मंडल के बाद आपके मध्य मंडल है। और मध्य मंडल के बाद ताप मंडल है। फिर आपके बहिर्मंडल है उसके आगे। तो अब ये सारी जो है आपके 0 से 12 किलोमीटर औसतन, ये सारी ऊंचाइयाँ क्या है, औसत ऊंचाई है। तो 0 से जो है 12 किलोमीटर, जैसे ध्रुवों पर 6 किलोमीटर, क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है आपके 16 से 18 किलोमीटर तक होती है। वहीं आपके जो है समताप मंडल की जो है ऊंचाई कितनी होती है, तो ये जो है आपके 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और इनकी भी जो है ध्रुवों पर ऊंचाई जो है कम हो जाती है, तकरीबन 12 किलोमीटर तक। तो इस तरीके से 12 से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब मध्य मंडल तो ये 50 से 80 किलोमीटर, 85 किलोमीटर तक जो है होती है। आपकी इसी तरह जो है अब 85 से या 80 से ऊपर 600 किलोमीटर तक आपके तापमंडल और 600 किलोमीटर से ऊपर जो है आपके वायुमंडल पाया जाता है। अब ये हमारे वायुमंडल का जो है महत्व क्या है, तो ये सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, तापमान संतुलन बनाए रखती, तापमान को संतुलित रखता है और दिन रात में और ऋतुओं का निर्माण करता है, जल चक्र वाष्पीकरण संघनन वर्षा को संभव बनाता है और ध्वनि के संचार में सहायक होता है। अब दूसरी तरह मानव क्या गतिविधियां इसी में करता है, तो औद्योगिक धुआं व प्रदूषण वायु की गुणवत्ता को कम करता है। फिर दूसरी चीज़ आपके जो है वाहन से निकलने वाली गैसें जैसे CO2, NOx और जो है SO2 वगैरह क्या है आपके वैश्विक भूताप वृद्धि में आते हैं। फिर वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती है जो लगातार वनों का कटाव करें। दूसरे CFC ये क्या है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाकर त्वचा रोग व कैंसर का कारण बनाते हैं। तो इस तरीके से आपके वैश्विक ताप वृद्धि में जलवायु परिवर्तन, हिमनद पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि है, ये सभी क्या हैं, मानव गतिविधियों के कारण आपके होते हैं। अब आपके जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे हाइड्रोजन है आपके,
हाइड्रोजन ये अत्यल्प मात्रा में पाई जाती है, यह उच्च वायुमंडल में पाई जाती है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपूर्ण दहन से उत्पन्न विषैली गैस है, जो कि आपके कोयला जलाने से या जो है आपके जो धरातल के अंदर पाए जाने वाले जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये सब के जलाए जाने पर मिलता, विशेषकर ये जो है कोयले से निकलता है। अमोनिया कृषि अपघट और औद्योगिक स्रोतों से ये निकलता है, प्राप्त किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वाहनों और उद्योगों से उत्पन्न धुआं और अम्ल वर्षा के कारण होता है। आयोडीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन ये अत्यल्प मात्रा में प्राकृतिक स्रोतों जैसे समुद्री लवण, ज्वालामुखी क्रिया से प्राप्त होते हैं। आपके रेडान, ये रेडियोधर्मी गैस भूमि की सतह से निकलती है और ये अत्यल्प मात्रा में है। और रेडान का जो है वायुमंडल में जब कभी सांद्रण होता है तो इसका रीजन होता है भूकंप या ज्वालामुखी के विस्फोट के समय ही ये बाहर आते हैं। अब देखिए, वायुमंडल हमारा जो है अमूल्य प्राकृतिक कवच है, इसकी शुद्धता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए पेड़ लगाइए, प्रदूषण घटाइए और भविष्य को बचाने की कोशिश कीजिए, भविष्य का निर्माण कीजिए। अब आपके जो है अगली चीज आती है आपके वायुमंडल के जो है जो क्षेत्र हैं। सबसे पहला जो है क्या है आपके, तो आपका सबसे पहला जो हिस्सा है वो है आपके जो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है की ऊंचाई क्या है, तो देख रहे हैं कि ध्रुवों पर जो है ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक और भूमध्य रेखा पे 16 से 18 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्षोभ मंडल में क्या क्या पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, तो इस मंडल की जो है जो महत्वपूर्ण विशेषता है, ये सबसे पहले वायुमंडल के सबसे निचली परत है। यहीं पर बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ओले, ओस, पाला आदि सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। अब जो है तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर कम होता है। तो यहाँ पर यह है क्या जो है 165 मीटर ऊपर जाने पर, धरातल से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर कम होता है। और चीज़ आपकी क्या है, तो जो है वायुमंडल का लगभग 75 से 80% द्रव्यमान और लगभग संपूर्ण जलवाष्प इसी परत में पाई जाती है आपकी। ये और क्या चीज़ है इसमें, तो जीव जंतुओं और पौधों और मानव जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो ये जो आपके जो है क्षोभ मंडल है, इसीलिए इसे जो है जब जीव जंतुओं, पौधों और मानव के लिए जो है महत्वपूर्ण परत, तो इसीलिए इसको जो है जैविक परत भी कह सकते हैं। एक तरीके से जैविक परत भी है, यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, तो ये जैविक परत भी कहा जा सकता है या जीव परत भी कहा जा सकता है, जीव मंडल भी इसे कहा जा सकता है। अब ये पृथ्वी के जो है मानव जीवन को के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जल चक्र और मौसम को नियंत्रित करने वाला यही आपके क्या है क्षोभ मंडल। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या है, ये है आपकी भूमध्य रेखा पर। आपके जो है यहाँ पर ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि प्रति किलोमीटर यहाँ पर तापमान कितना कम होता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर जो है, ये जो है चीज़ें अक्सर। और एक चीज़ ये पूछा जाता है कि जीवमंडल जो है या जो है किस वायुमंडल की किस परत में जीवन पाया जाता है, तो आपके क्षोभ मंडल होता है। ये सारी चीज़ें। अब आपके जो है आपकी जो अगली परत है वो समताप मंडल है। ये देख रहे हैं कि ये जो है आपके समताप मंडल का हिस्सा है।
समताप मंडल ये आपके क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर दिख रहा है। 12 से शुरू होके औसतन 50 किलोमीटर से भी ऊपर तक दिखाई दे रहा है। तो ये मंडल है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो जो है इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल से ऊपर पाया जाता है। एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए जो है कि ये जो 12 से 50 किलोमीटर बता रहे हैं, यहीं पर जानते हैं क्या है, ये जो हिस्सा है आपके जो है आपका जो है ये ऊपरी परत, इसे जो है क्षोभ सीमा भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है लगभग 2 किलोमीटर की मोटाई पर एक परत पाई जाती है जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच की परत है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के, तो इसे जो है क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये जो है अलग कर देते हैं तो ये जो है आपके 20 से 50 किलोमीटर के मध्य आपके क्या हो जाएगा, समताप मंडल। अब इसकी संरचना में क्या क्या चीज़ है, तो शुष्क परतें, इसमें जलवाष्प बहुत कम होता है और ओजोन गैस जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जलवाष्प बहुत कम, ओजोन की अधिक मात्रा। अब जैसे जो है इस मंडल में आपको जो है जैसे जलवाष्प कम होगा तो सीधी सी चीज़ है कि यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा, आपके बादल नहीं मिलते। तो इसमें जो है इसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। यहाँ मौसमी घटनाएं लगभग नहीं होती हैं, अर्थात यहाँ मौसमी घटनाएं नहीं रहती तो मौसम स्थिर रहता है। ओजोन, तो ओजोन परत इसी समताप मंडल में पाई जाती। तो आपकी ऊंचाई क्या है, तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई होती है, जो सूर्य के हानिकारक जो है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करते हैं। वायुयान सामान्यतः इसी परत के निचले भाग में उड़ान भरते हैं और 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है आपके वायुयान उड़ते हैं। यहाँ पर विशेष क्या है, तो जो है ओजोन परत के कारण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा होती है तथा वायुमंडल की उड़ान के लिए उपयुक्त ये परत मानी जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे आपके जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल में जो है अंतर क्या है दोनों में। देखिए, ये वायुमंडल के सबसे निचली परत है और ये क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है। फिर यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, अर्थात 6.5 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर पे आपकी कम होती है। मगर यहाँ समताप मंडल में क्या है कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यहाँ क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, वहीं जो है समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। फिर जो है ऊंचाई के साथ जो है वायुदाब यहाँ घटता है, ऊंचाई के साथ जो है वायुदाब क्या होगा, घटेगा। और यहाँ क्या होगा, ऊंचाई के साथ अपेक्षाकृत जो है स्थिर रहता है, इसीलिए वहाँ पर वायुयान उड़ाया जाता है क्योंकि वायुदाब एक निश्चित बना रहता है। फिर यहाँ पे क्या है, जलवाष्प अधिक होता है और यहाँ पर जलवाष्प बहुत कम होता है। यहाँ सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, यहाँ कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। यहाँ पे जलवाष्प बादल धूल का होता है, यहाँ पे ओजोन परत होती है। इस तरीके से ये जो है इसका ये जीवन के लिए आवश्यक है और यहाँ जो है ओजोन परत पाया जाता है जीवन की रक्षा और वायुयान के लिए उपयुक्त है। ये दोनों में अंतर है आपके जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल में। अब आता है आपके अगली परत कौन सी है, तो आपके जो है अगली वायुमंडलीय परतों में जो है आपके जो है कौन सी है, तो मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। इसमें सबसे पहले जो है देखते हैं आपके मध्य मंडल।
मध्यमंडल की क्या विशेषता है। अब देखिए, जब जो है आपके क्षोभ मंडल और ताप मंडल के बाद जो तीसरी परत आपकी आती है जो है वो कौन सी है, तो आपके मध्यमंडल है, धरातल से जो है ऊपर की ओर। इसकी ऊंचाई कितना है, तो ये देख रहे हैं समताप मंडल के ऊपर ही है। इसकी ऊंचाई जो है आपके 50 से 80 या 85 किलोमीटर तक होती है धरातल से। यहाँ की संरचना में क्या क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और ये सबसे न्यूनतम तापमान यहीं पर पाया जाता है। कितना, -90 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है घटनाएं कौन सी है, तो उल्का जो है यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसी परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं। एक चीज बड़े जो है कि जब ये उल्का जो है इस परत में प्रवेश करते हैं, देख रहे हैं कि इस परत में जो है जब उल्का प्रवेश करते हैं तो जब ये जलते हैं तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। उल्का के जलने पर मीथेन गैस जो है निकलती है। ये चीज भी कभी कभी पूछा जाता रहता है प्रश्नों के रूप में। अब जानते हैं यहाँ पे जो है जो आपके अगली चीज है कि यह परत बहुत ही जो है पतली मात्रा में पाई जाती है और यहाँ बादल लगभग नहीं बनते हैं। अब जो है देख रहे हैं कि यहाँ समताप मंडल में कहीं कहीं पे बादल आपको क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में और जो है समताप मंडल के भी निचले हिस्से में कभी कभी बादल बनते हैं, जिसको जो है पर्ल क्लाउड कहा जाता है। तो यहाँ पे दिखाई देते हैं कभी कभी, मगर इस मध्य मंडल में कोई भी जो है बादल नहीं बनता। अब ये जो है यहाँ पे इस वायुमंडलीय क्षेत्र का क्या विशेष महत्व है, तो ये जो है पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि यह परत उल्काओं को जलाकर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ये इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यहीं पर आकर के उल्का जो है आपके क्या होते हैं, ये उल्का जो है समाप्त हो जाते हैं। अब इनके ऊपर की परत कौन सी है, तो मध्य मंडल के ऊपर आपके है ताप मंडल पर। तो आपकी ये जो है अगली परत है चौथे नंबर की। तो ये परत की विशेषता क्या है, इस परत में जो है आपके यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस अधिक होती है। यहाँ पे होता है क्या है कि तापमान ऊंचाई के साथ बहुत अधिक बढ़ता है, लगभग यहाँ से 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 तक यहाँ तापमान होता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर आयन मंडल पाया जाता है, यहाँ पे आयन मंडल पाया जाता है, इसीलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्योंकि गैसें आयनीकृत हो जाती है और यहाँ पर जो है और भी कई प्रकार की घटनाएं होती है। जैसे देखिए आपके जो है यहाँ पर आयनमंडल पर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, जिससे दूर संचार संभव होता है। फिर अरोरा यानी कि ध्रुवीय ज्योतियाँ जैसी घटनाएं इसी परत में होती हैं। आपके जो है तापमंडल में ही अरोरा एस्ट्रोलिस और अरोरा वायोलिस का जो घटना होती है ये इसी क्षेत्र में होती है। इसका महत्व क्या है, तो रेडियो संचार, उपग्रह संचार, ध्रुवीय ज्योति जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं इसी परत में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपके जो है अगली परत है आपके सबसे वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, अर्थात ये 5वीं परत होगी आपकी। तो अब ये जो है इसका कार्य क्या है, इसको भी इसकी संरचना क्या है, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके है कि ये जो है इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें अधिक पाई जाती हैं। इसमें जो है यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। यहाँ गैसें अत्यधिक विरल होती हैं और कणों के बीच दूरी अधिक होती है।
यह अंतरिक्ष से धीरे धीरे मिलता जाता है। उपग्रह, स्पेस स्टेशन आदि इसी परत में भ्रमण करते हैं। महत्व क्या है इसका? तो संचार उपग्रहों, मौसमी उपग्रहों, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए यह परत महत्वपूर्ण होती है। और जो है इस परत की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये 690 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो ये जो है आपकी वायुमंडलीय परतें हैं। अब इसमें कुछ जो है विशेष चीज़ें, जैसे आपके धरातल से ऊपर की ओर है पहला क्षोभ मंडल, दूसरा जो है समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आपके ताप मंडल। तो ये देख रहे हैं कि मध्य मंडल की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है? तो मध्य मंडल 50 से 85, फिर ताप मंडल 85 से 690, और फिर बाह्य मंडल या बहिर्मंडल आपके 690 से 10,000 किलोमीटर पाई जाती है। विशेष चीज़ें क्या है? जैसे जैसे हम जो है ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वायु का दबाव कम होता जाता है। वायुमंडल जीवन के लिए आवश्यक गैसें उपलब्ध कराता है, पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। फिर मानव जीवन, संचार, मौसम, जलचक्र और पर्यावरण संतुलन के लिए यह परतें अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये जो है वायुमंडल से संबंधित जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? जो हमने जो है आप लोगों को जानकारी दी है, अगर उसमें किसी प्रकार के जो है त्रुटिपूर्ण है तो उसके जो है टिप्पणी कीजिए, और साथ में हमें जो है इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाइए, जिससे दूसरों लोगों को भी लाभ हो, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।